Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about our next topic, that is lysosomes. And dear students, there are two topics left of endomembrane system. One is lysosome and another is and last one is vacuoles. So today first we will discuss about lysosomes. So first things, from where lysosomes are originate, and second one, what is the function of lysosome. Third one, why lysosomes are originate. So first of all we will discuss about from where lysosomes are originate, कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं. So number first thing, they are made from Golgi complex और Golgi body. बेटा ये Golgi body से बनते हैं. कैसे? Here I am explaining it. देखते हैं. These are the sacs of Golgi body. बेटा ये Golgi body के sacs होते हैं ऐसे ऐसे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं. यहाँ पे इनके छोटे छोटे से वेसिकल्स होती हैं. ओके, दिस Golgi body receive all the proteins, all the fats that are synthesized by ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जितना भी बेटा फैट और प्रोटीन ER सिंथेसाइज करता है, ER का सारा मटेरियल, सारा का सारा केमिकल ये बेटा Golgi बॉडी रिसीव करती है. ये Golgi बॉडी रिसीव करती है. Golgi body is called as traffic police of the cell because all the chemicals that are come from the come from the ER to the Golgi body. Now the Golgi body decide where they go. What is the destination of this particular protein? ये particular protein का destination क्या है, कहाँ पे इसको भेजना है. This is decided by the Golgi body. That's why it is also called as traffic police of the cell. ये क्वेश्चन PMT में एक दो बार आ चुके हैं. Why Golgi apparatus is called as traffic police of the cell. अब बेटा क्या करेगी, ये जो Golgi बॉडी है अपने अंदर सारा का सारा प्रोटीन और फैट रखेगी, और अगर फैट को प्रोटीन का साथ में जोड़ना है तो उनको बनाएगी ये ग्लाइकोलिपिड्स. तो और ग्लाइकोलिपिड्स या बनाएगी या फॉस्फोलिपिड्स, और इन फॉस्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स को बनाने के बाद में ये छोटे छोटे वेसिकल्स में, यू कैन सी हियर, छोटे छोटी वेसिकल्स में इनकी जो बेटा मेम्ब्रेन होगी ऐसे फोल्ड हो जाया करेगी, और यहाँ पे छोटे छोटे से वेसिकल्स बनेंगे और वेसिकल्स के अंदर इन मटेरियल्स को भर देगी. ठीक है, वेसिकल्स के अंदर इन मटेरियल्स को भर देगी और बोलेगी जाओ ये पार्टिकुलर लोकेशन पे इस मटेरियल को लेकर के जाओ. दिस मटेरियल टू बी नीडेड देयर, ये मटेरियल की वहाँ पे ज़रूरत है. और यही जो वेसिकल्स होती हैं इस मटेरियल को लेके जाती हैं. लेकिन जब बेटा इसके अंदर कोई भी अनवांटेड चीज़, अनवांटेड प्रोटीन बन गई, दैट इज़ नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो सेल के लिए या बॉडी के लिए हार्मफुल है, देन दिस माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तब बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम. इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम. और लाइसोसोम के अंदर उन मटेरियल्स को फिल कर देती है. लाइसोसोम के अंदर इसी मटेरियल को फिल कर देती है, और लाइसोसोम के अंदर स्पेशल टाइप के हाइड्रोलाइज एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेटेज होते हैं. जो ये जो केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स है, जो हार्मफुल प्रोटीन बन चुकी है, जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड नहीं थी, या कुछ कार्बोहाइड्रेट या कुछ लिपिड्स बन चुके हैं, इनको मार देते हैं, इनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं. तो इनके अंदर बेटा हाइड्रोलेजेस एंजाइम होते हैं. हाइड्रोलेजेस एंजाइम का वर्क क्या होता है, इनका वर्क ये होता है कि जो हमारे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Golgi बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स आए थे, जो केमिकल आए थे, उसमें जो हार्मफुल होते हैं वो लाइसोसोम के अंदर फिल कर दिए जाते हैं. और इन मटेरियल्स को अब ख़त्म करना ज़रूरी होता है, तो इसके अंदर एक सिस्टम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और Golgi बॉडी को मिला के इरैड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, इसकी हेल्प से इनको डिग्रेडेट कर दिया जाता है. अब क्या है बेटा, इस पार्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एंजाइम तो है ही, हाइड्रोलेजेस. अब अगर कोई फॉरेन एजेंट भी आता है सेल के अंदर, अगर कोई फॉरेन एजेंट आता है, देन दे इनगल्फ दैट फॉरेन एजेंट, ये इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं उसको, और उसको भी मार देते हैं. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलेजेस एंजाइम दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर अदर्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल हैं. जो फॉरेन एजेंट है, जो अपनी सेल के अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ें बन रही हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल हैं. एंड दे आर आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द सेल. अब आप सोचोगे वाई दे आर हार्मफुल फॉर द सेल.
दे आर हार्मफुल फॉर द सेल बिकॉज व्हेन दे आर ब्रस्ट आउट एक्सीडेंटली। अगर कभी बेटा एक्सीडेंटली ये फट जाए, कभी ऐसा कुछ हो इनके अंदर कि एक्सीडेंटली फट जाए, तो इनका पीएच वैसे ही बहुत एसिडिक होता है। अगर ये फट जाते हैं तो इनके अंदर का हाइड्रोलाइज एंजाइम बाहर निकल आता है। मीन्स ये सेल है, ये सेल के अंदर यहाँ पे कहीं पे लाइसोसोम था और ये फट गया तो इनके अंदर का केमिकल पूरी सेल में भर जाएगा और पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इस सेल के अंदर एक ऐसी बैग है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल को ही मार सकता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। This is most important question that many time asked in the board examination as well as in the competitive examination. Which cell organelle is called as suicide bag of the cell? And these lysosomes are also bounded by the single membrane. और ये single membrane से bound होते हैं. From where they are originated? They are originated from the Golgi complex. ये Golgi complex से बनते हैं. From which phase of the Golgi complex? If anyone ask you, this phase is called as cis phase. जो ER को फेस करता है वो सिस है, और जो इधर की तरफ कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करेगा वो ट्रांसफेज। तो बेटा हमेशा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज से बनते हैं। किससे बनेंगे? गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से बनेंगे लाइसोसोम्स। अच्छा, आपकी बुक क्या लिखती है जरा उसको हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, मीन्स पहले वेसिकल ही होते हैं। वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। पैकेजिंग का मतलब बेटा ये है जो गोल्जी अपैरेटस के अंदर जितना भी केमिकल बना अब उनकी पैकेजिंग होनी है। बिकॉज ऑफ आफ्टर द पैकेजिंग दे आर एबल टू मूव टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। पैकेजिंग के बाद ही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक वो जा पाएंगे। ओके, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन द ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बेटा इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन करने वाले या चीज़ों को मारने वाले एंजाइम होते हैं इनके अंदर। कौन कौन से हो सकते हैं? लाइपेज मीन्स लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो लिपिड को ख़त्म कर देंगे। प्रोटीएसेस जो प्रोटीन्स को तोड़ देंगे, प्रोटीन्स को बेटा सिंपल से मिनरल्स के अंदर तोड़ देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देंगे। ऑप्टिमली एक्टिवेट द एसिडिक पीएच। और ये सारे ये सारे के सारे एंजाइम एसिडिक पीएच के ऊपर एक्टिव होते हैं। ओके, द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक बेटा, अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ है तो वही गोल्जी बॉडी इनके अंदर पैक करती है। और ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर जो एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स इन सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइज कर देते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज their functions are erad, and also if they are accidentally burst out then they destroy their whole cell and that's why they are called as suicide bag of the cell। बेटा ये बेसिक फंक्शंस और बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक ओरिजिन थी लाइसोसोम्स की। ओके, बिकॉज इन 11th क्लास यू नीड ओनली बेसिक थिंग्स टू बी नो। आपको बेसिक पता होना चाहिए, आगे फर्दर और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। Okay, next thing is vacuoles. One question that is mostly asked in the board examination, competitive examination: which organelle is surrounded by tonoplast membrane? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या होती है? ओके बेटा, सो द मेम्ब्रेन ऑफ वोक्यूल्स इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोनोप्लास्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या है? तो वोक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको स्पेशल नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। रिप्रेजेंट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ चैनल्स। इसके अंदर बहुत से केमिकल्स स्टोर होते रहते हैं। प्लांट्स के अंदर मोस्टली ये बहुत बड़े होते हैं बिकॉज ऑफ वी आर द एनिमल्स एंड वी हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम एनिमल्स हैं बेटा, हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि जो बॉडी के अंदर वेस्ट बन रहे हैं उनको अपना लीवर डिटॉक्सीफाई करेगा, यूरिन बनाएगा लीवर, और वो लीवर से डिटॉक्सीफाई होकर के किडनी में भेज दिए जाएंगे, वहाँ फिल्टर हो जाएंगे, ब्लड को अलग कर दिया जाएगा और वो हार्मफुल केमिकल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर दिया जाएगा और बाद में वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। बट इन द केस ऑफ प्लांट देयर इज नो सच टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। प्लांट के अंदर बेटा ऐसा कोई भी सिस्टम होता नहीं है। दैट्स वाई
if the chemicals are formed, if such type of harmful chemicals are formed and some type of there are useful chemicals are also stored in the vacuoles, ये सारे केमिकल्स जो बनते हैं जो उस टाइम प्लांट के लिए नीडेड नहीं होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, वो सारे के सारे वैक्यूल्स में इकट्ठा कर दिए जाते हैं। और नॉर्मली 24 आवर्स प्लांट हमेशा अपने वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं कर सकता है। वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए सनलाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो उसका वाटर स्ट्रीम होता है, जो वाटर कॉलम बनता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेस्ट भी निकल जाता है बाहर। तो अगर नाइट के अंदर उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल वैक्यूल्स में ही भर लिया जाता है। दैट्स वाई प्लांट्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल इन कंपेयर टू द एनिमल्स, क्योंकि बेटा एनिमल्स के लिए अंदर या तो होते नहीं या तो बहुत रेडिमेंट्री होते हैं, लेकिन प्लांट के केस में बहुत हैवी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। समटाइम्स दे ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ द प्लांट सेल। कभी कभी तो बेटा प्लांट सेल का लगभग 90% भाग, 90% पार्ट जो है वो कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। ओके, देखते हैं। The vacuoles is the membrane bound space found in the cytoplasm. This is a space. देखते हो आप जब ऐसे सेल बनाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा ऐसे वैक्यूल बनाते हैं, यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस एवरीथिंग होती है। सो स्पेस इन्होंने यहाँ से क्या लिखा, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ओके, मोस्टली बेटा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। वो सारे मटेरियल हैं जो एक्सक्रीटरी हैं, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, जिनको बाहर निकालना है, लेकिन उनके अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं कि यूरिन के फॉर्म में, जैसे एनिमल्स हैं वेस्ट प्रोडक्ट भरा हुआ है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया गया उधर, लेकिन ऐसा प्लांट के अंदर तो होता नहीं है। द वैक्यूल इज बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे हमने आपको पहले ही पढ़ाया था, मैंने ये क्लासीफाई द सेल ऑर्गेनेली, जब हमने सेल ऑर्गेनेली को क्लासीफाई किया था तो वहाँ हमने बताया था सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेली आर डबल मेम्ब्रेनस, डबल 3 में क्लासीफाई किया था हम लोगों ने, डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस। 3 टाइप के होते थे, डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस, ये 3 टाइप के होते हैं। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%। अभी हम बोल रहे थे ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेल का 90% एरिया कवर कर लेते हैं। Vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient to vacuole to vacuoles. Hence, their concentration is slightly higher in the vacuoles than in the cytoplasm. क्या होता है बेटा, टोनोप्लास्ट का भी बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ दिस इज अ वैक्यूल then this tonoplast membrane is able to move the materials against the concentration gradient. Against the means अगर पहले से यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम या कोई भी केमिकल है, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, पहले से बहुत ज़्यादा है, तब भी अगर साइटोप्लाज्म के अंदर, दिस इज कंप्लीट सेल, होल सेल, इफ यू अज्यूम दिस इज कंप्लीट सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस कहीं होगा, या कंप्लीट सेल, अगर फिर भी इसके अंदर कोई वेस्ट बनता है, फिर भी इसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट बनता है, तो फिर इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा होगा, लेकिन फिर भी ये खींच के अंदर लिए चली जाएगी। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है जो पहले से ज़्यादा है, जहाँ पे पहले से जहाँ पे ज़्यादा भरा हुआ है उसके बाद भी और भर जाए वहाँ पे जा करके। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास के अंदर 100 ml वाटर है, एक के अंदर 50 ml वाटर है, लेकिन कुछ ऐसा हो दोनों ग्लास को जोड़ें, लेकिन 100 ml से 50 ml में ना करके 50 ml से 100 ml में जाने लगे और इसमें 125 ml हो जाए और इसमें 25 ml ही बचे, दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब क्या होता है, मटेरियल्स अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, व्हेन मटेरियल्स आर मूव from lower concentration to the higher concentration, the system, the scenario, the phenomena is called as against the concentration gradient. Okay. Concentration is slightly higher in the vacuole than in the cytoplasm. बेटा हो गया क्या? अब बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें कम हो जाएंगी और इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो क्या वही बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो होता है वो वैक्यूल्स के अंदर स्लाइटली हाई हो जाता है इन कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम लोग।
in amoeba the contractile vacuole is important for the osmoregulation and excretion. बेटा अमीबा के अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप की वोक्यूल्स होते हैं, आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल. इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी की ऑस्मोलरिटी बनाए रखना. ऑस्मोलरिटी बेटा क्या होती है, ऑस्मोलरिटी मीन्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कि आपकी बॉडी के अंदर कितना सोडियम होगा, कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल और सॉल्यूट कंसंट्रेशन. कि जैसे हम लोग हैं, अगर किसी को बेटा क्या होता है, कभी कभी पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब, डायरिया अगर हो गई किसी बच्चे को, देन डॉक्टर प्रेस्क्राइब ORS, कहते हैं इसको ORS दो. बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ डायरिया बहुत सारी उसको वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग के साथ में वाटर लॉस होता है, वाटर के साथ में बहुत सारे मिनरल्स लॉस हो जाते हैं. मीन जो ऑस्मो रेगुलेशन है, मिनरल्स लॉस हो जाएंगे तो ऑस्मो रेगुलेशन इरेगुलेट हो जाएगा. और इसी को रेगुलेट रखने के लिए, ऑस्मो रेगुलेटरी को रेगुलेट रखने के लिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब दैट दिस पार्टिकुलर person take ORS because ORS contains the optimum amount of minerals that provided to the body, जो बेटा बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाता है. सो ऑस्मोरेगुलरिटी मीन्स द रेगुलेशन ऑफ द आयन और सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी. सो इन द केस ऑफ अमीबा ऑस्मोरेगुलेशन इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल. अमीबा के केस में बेटा जो ऑस्मोरेगुलेशन है और एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल्स करते हैं. In many cells, as in protist, food vacuoles are formed by the engulfing the food particles. बेटा बहुत सारे इसे इन्होंने बताया है. मैनी प्रोटिस्ट यहाँ भी अमीबा का हम केस ले सकते हैं. अमीबा केस में हम क्या देखते हैं, अमीबा एक इरेगुलर एनिमल होता है और जैसे ही किसी भी फूड पार्टिकल्स के पास में आता है तो क्या करता है, इसको इनगल्फ कर लेता है, अपनी सेल को यहाँ पे थोड़ा सा बेंड करेगा और अल्टीमेटली ये कट जाएगी और फिर इसको ऐसे बॉडी के अंदर ले आएगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड वोक्यूल्स. ठीक है, तो ये अमीबा के केस में होते हैं. तो बेटा वोक्यूल्स हमने यहाँ पे पढ़े, व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ द वोक्यूल्स. द मेन फंक्शन ऑफ द वोक्यूल्स इन द केस ऑफ प्लांट इज टू स्टोर वेस्ट मटेरियल्स बिकॉज दे डोंट हैव द एक्सक्रीटरी सिस्टम. प्लांट के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इसलिए बेटा नाइट टाइम में या कभी भी जब सन नहीं होता है, जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता और प्लांट अपना वेस्ट नहीं निकाल पाते हैं थ्रू द ट्रांसपिरेशन, उस टाइम क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो सारा का सारा वोक्यूल्स के अंदर भर जाता है. दैट्स व्हाई प्लांट हैव वेरी लार्ज वोक्यूल्स, एनिमल्स डोंट हैव वोक्यूल्स और हैव वेरी रुडिमेंटरी वोक्यूल्स. नेक्स्ट थिंग इज दैट इन अदर सिंपलर एनिमल्स लाइक इन द केस ऑफ अमीबा, the contractile vacuole is present that is responsible for osmoregulation and excretion of the waste materials. Third is in the case of number of protists like amoeba, paramecium, they form a special type of vacuoles or vesicles that are called as food vacuoles. तो बेटा ये vacuoles का बेसिक हम कह सकते हैं फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे. ओके, सो फॉर वी कंप्लीटेड आवर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बेटा अभी तक हम लोगों ने अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर लिया. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आफ्टर दैट हमने पढ़ा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट वोक्यूल्स एंड लाइसोसोम. तो बेटा ये 4 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, that we discuss in our next class. So students, if this video is helpful for you, then please like this video, subscribe my channel and share this video to your friends. Okay, thank you dear students.